अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। कल के वीडियो में हमने देखे थे सही आदात किसे कहा जाता है और सही आदात की जमा किस तरीके से की जाती है। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे सही आदात की तफरीक किस तरीके से की जाती है। अब कल के वीडियो में हमने जब देखे थे सही आदात, तो सही आदात की जमा करते वक्त हमारे सामने जो है 3 हालतें पैदा हो सकती, 4 हालतें पैदा हो सकती, जिसमें पहली हालत ये है कि दोनों अदद अगर जमा में रहे तो उसका जो जवाब आने वाला है वो जमा में आएगा, और अगर दोनों अदद तफरीक में रहे तो उसका आने वाला जवाब भी काय में रहेगा, तफरीक में रहेगा। काय में रहेगा? तफरीक में। और अगर एक अदद जमा में है और दूसरा अदद तफरीक में है, तब हम क्या करेंगे, दोनों में से जो है चाहे जमा हो या तफरीक हो, तो जो अलामत लगी हुई उसमें से बड़े अदद को कौन से अलामत लगी हुई ये देखेंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे, बड़े वाले अदद में से छोटे वाला अदद तफरीक कर लेंगे और साथ का छोटे वाला अदद तफरीक कर लेंगे। अब बड़े वाले अदद में से छोटे वाला अदद तफरीक करे, जो जवाब आया तो उस पर जो बड़े वाले अदद पे है वो अलामत क्या करेंगे, जवाब पे लगाएंगे। जैसा मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये तफरीक वाला अगर बड़ा अदद था तो हम क्या करेंगे, तफरीक की अलामत लगाएंगे जवाब में, और अगर कभी जमा वाला बड़ा अदद था तो हम जवाब पे जमा की अलामत लगाएंगे। उसके अलावा जो है चौथे हालत हमारे सामने ये आते हैं कि अगर कभी एक अदद प्लस में और दूसरा अदद सिफर रहा, एक अदद प्लस में और दूसरा अदद सिफर रहा, तो जो अदद है वही क्या होगा, जवाब में आएगा। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि सिफर में कोई भी अदद मिलाने पर जवाब वही अदद आता, चाहे तफरीक का हो या जमा का हो। तो कल हमने ये चीज़ें समझने की कोशिश करे थे। आज हम जो है सही आदात की तफरीक आसानी से किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए इसकी कुछ मिसालें देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक पहले सब में पहली जो मिसाल है इस तरीके की, यहाँ पर जमा के 5 और तफरीक के 7, यानी कि जमा के 5 में से हमें तफरीक के 7 क्या करना है, तफरीक करना है। कल जो सीखे थे हमने जमा का अमल था, और आज जो हम सीखने वाले हैं वो है तफरीक का अमल। क्या सीखने वाले हैं? तफरीक का अमल। अब जब तफरीक का अमल है तो जाहिर सी बात है जमा के अमल के खिलाफ अमल है वो, यानी कि जमा का अमल उसके खिलाफ क्या है, तफरीक। ज़रब का अमल उसके खिलाफ क्या है, तकसीम। तो यहाँ पर जमा के अमल के खिलाफ अमल कौन सा है, तफरीक वाला। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ छोटी छोटी बातों का यहाँ पर ख्याल रखने का है, जिससे हम इसे आसानी से ये तफरीक वाली मिसालें क्या कर सकते, हल कर सकते। तो अब यहाँ पर हमें जो अलामत की या तफरीक वाली अलामत है, तो तफरीक वाली अलामत की दावे साइड की जो कीमत है उसे जैसा कि वैसा उतार देना है, और जो सीधे तरफ की कीमत है उसे उसका अपोजिट बना देना है। क्या बना देना है, अपोजिट, यानी कि उसे खिलाफ बना लेना है। जैसा मिसाल के तौर पे है तफरीक के साथ है, क्या है, तफरीक के साथ, तो हम क्या करेंगे, इसको जमा के साथ बना देंगे, इसके जमा के साथ, यानी कि अपोजिट बना देना है। और तफरीक का अमल ना करते हुए कौन सा अमल करना है, जमा। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि जो है तफरीक के अमल में भी हमें जमा का ही अमल करना है। तफरीक के अमल में भी हमें कौन सा अमल करना है, तो हमें यहाँ पर जो तफरीक का अमल है, सही आदात की तफरीक करते वक्त तफरीक का अमल करना ही नहीं है। ये दिलचस्प बात है यहाँ पर कि सही आदात का तफरीक का अमल करना ही नहीं है। अमल कौन सा करने का है, जमा का। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, जो सीधे हाथ तरफ की कीमत है उसे अपोजिट बना के हमें क्या करना है, हल करना है। यानी कि यहाँ पर तफरीक के साथ थे तो हमने क्या, कौन से साथ बना दिए, जमा के। अब दोनों अदद कौन से हुए यहाँ पर, जमा के। दोनों अदद कौन से हुए, जमा के। अब आम तौर पे जमा जिस तरीके से करते हैं हम कि दोनों अदद अगर जमा में रहे तो उसका जवाब क्या में आता, जमा। तो सेम यहाँ पर जमा के 5 और जमा के 7 है, दोनों की जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा जमा के 12। आए समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ही आसानी से हम क्या कर सकते, तफरीक का अमल कर सकते। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जो सीधे हाथ तरफ की जो कीमत है या सीधे हाथ तरफ का जो अदद है उसे हमें क्या करना है, उसके अपोजिट सोचना है, उसके खिलाफ सोचना है। तफरीक का है तो जमा का सोचना है, जमा का है तो तफरीक का सोचना है, और तफरीक का अमल ना करते हुए हमें कौन सा अमल करना है, जमा का। चलो और 2-3 मिसालें हम यहाँ पर क्या करेंगे, हल करने की। चलिए हम अब जो है 3 मिसालें यहाँ पर हल करने की कोशिश करेंगे, और ये 3 मिसालें अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गई तो ये जो है सही आदात की जो तफरीक है इससे रिलेटेड तुम बहुत सी मिसालें क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले सवाल में हमें क्या करना है, जो दावे हाथ तरफ की कीमत है या दावे हाथ तरफ का जो अदद है तो हमें क्या करना है, उसे जैसा कि वैसा उतार देना है।
समझ में आया? जैसे कि वैसे उतार देना है। और यहाँ पर जो सीधे हाथ तरफ का जो अदद है तो उसे क्या करना है, उसके अपोजिट सोचना है। यानी कि यहाँ पर तफरीक के 10 है तो हमें सोचना क्या है, जमा के 10। आया समझ में? लेकिन यहाँ पर तफरीक का अमल ना करते हुए हमें कौन सा अमल करना है, जमा का। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि हमें तफरीक का अमल करना ही नहीं है, हमें कौन सा अमल करना है, जमा का। अब यहाँ पर दोनों भी अदद जमा में है तो हमारा जवाब काय में आएगा, जमा में। तो 9 और 10 कितने हुए, 19। और ये 19 पे हम कौन सी अलामत लगाएंगे, जमा। बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर अलामत बदल डालना है और तफरीक का अमल ना करते हुए कौन सा अमल करना है, जमा। अब अगली मिसाल, यहाँ पर दाएं हाथ तरफ की कीमत हम क्या करेंगे, जैसी की वैसी उतार लेंगे। और यहाँ पर जो सीधा हाथ तरफ की कीमत है उसको अपोजिट बनाएंगे। यहाँ पर जमा के 10 है तो हम क्या करेंगे, तफरीक के 10। कौन से लिखेंगे, तफरीक के 10। अब यहाँ पर दोनों अदद तफरीक में, तो जाहिर सी बात है दोनों अदद अगर तफरीक में रहे तो जमा के अमल में आम तौर से जिस तरीके से जमा करते उसी तरीके से हमें क्या करना है, जमा करना है। और दो अलामत कौन सी लगाना है, तफरीक की अलामत लगाना है। अब 15 और 10 कितने हुए हैं, शाबाश। 15 और 10 कितने हुए, 25। अब दोनों अदद तफरीक में है इसलिए जवाब पे तफरीक की अलामत लगेगी। अब अगली मिसाल और आखिरी मिसाल अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दाएं हाथ तरफ के माइनस के साथ जैसे कि वैसे उतार देंगे, माइनस के साथ जैसे कि वैसे उतार देंगे। और यहाँ पर जो है ये माइनस के 8 है तो इसको प्लस के 8 बना देंगे। कौन से 8 बना देंगे, प्लस के। और यहाँ पर तफरीक का अमल है, हम तफरीक का अमल ना करते हुए कौन सा अमल करेंगे, जमा का अमल करेंगे। अब देखो यहाँ पर 7 और 8 कितने हुए, 15। शाबाश, कितने हुए, 15। अब 15 लिख डालेंगे यहाँ पर हम। लेकिन अब सॉरी, यहाँ पर देखो एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है कि एक अदद क्या है, प्लस में और एक अदद माइनस में। एक अदद प्लस में और एक अदद माइनस में। तो हमें क्या करना है, बड़े वाले अदद में से छोटे वाला अदद तफरीक कर लेना है। तो 8 में से 7 तफरीक करें, 1। और बड़े अदद पे कौन सी अलामत है, जमा की। तो जाहिर सी बात है हम जो है यहाँ पर कौन सी अलामत लगाएंगे, जमा की। तो इस तरीके से बिल्कुल ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तफरीक का अमल यानी कि सही आदादों की तफरीक कर सकते हैं। तो अब जो है हमने आज के वीडियो में सही आदादों की तफरीक सीखे। इसके अलावा यही सबक में सही आदाद में सही आदत का छोटा बड़ापन है और मुतजात अदद है। मुतजात यानी कि वही अपोजिट, ये जिस तरीके से अपोजिट हम करते हैं। तो ये इसकी मिसालें या इसकी मशक़ें हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।